सूर्यगढ़ गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती और दयालु इंसान था। वह रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन दोपहर के समय रामू जंगल में लकड़ी काटते काटते बहुत दूर निकल गया। चारों तरफ घने पेड़, अजीब सी खामोशी और ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। रामू ने उत्सुकता में हाथ बढ़ाकर एक पत्ती छूने की कोशिश की। रुक जाओ रामू! कौन है? कौन बोल रहा है? मैं इस मायावी वन का जादुई पेड़ हूँ। मैंने देखा है कि तुम हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हो, इसलिए मैं तुम्हें हर दिन एक सोने का पत्ता लेने की अनुमति देता हूँ। हाँ, लेकिन एक शर्त है, यह राज किसी को मत बताना। अगर तुम लालच करोगे या किसी और को यहाँ लाओगे तो मैं हमेशा के लिए पत्थर बन जाऊंगा। रामू ने सिर झुकाकर वादा किया और एक सोने का पत्ता लेकर घर लौट आया। लेकिन उसे पता नहीं था कि खिड़की के पास खड़ा उसका पड़ोसी शंभू उनकी सारी बातें सुन चुका था। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह जंगल की ओर चला गया। शंभू चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वह झाड़ियों के पीछे छिपकर सब देखता रहा। रामू जादुई पेड़ के पास पहुंचा। उसने आदर से पेड़ को प्रणाम किया और एक सोने का पत्ता तोड़कर वापस घर की ओर चल पड़ा। शंभू पेड़ के सामने आकर खड़ा हो गया। आज से यह पेड़ मेरा है। रुक जा लालची इंसान! अचानक पेड़ से काला धुआं निकलने लगा। शंभू के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां उगाईं। उसी समय थोड़ी दूर गया रामू यह आवाज सुनकर वापस दौड़ पड़ा। रामू ने तुरंत पेड़ के सामने हाथ जोड़ लिए। पता चला। रामू, मैं बहुत लालची हो गया था। मुझे सोना नहीं चाहिए, बस मुझे माफ कर दो। रामू की दया और सच्ची दोस्ती देखकर जादुई पेड़ का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। शंभू आजाद हो गया। रामू, तुम्हारी दया ने इस लालची इंसान की जान बचा ली। अब मैं सोने का पेड़ बनकर यहाँ नहीं रह सकता। लालच की वजह से मेरी शक्ति कमजोर हो गई है। अब मैं जादुई फलों का पेड़ बनूंगा। इन फलों को खाने से हर बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ महाराज, मैं और रामू मिलकर पूरे गांव की सेवा करेंगे। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटा सा इलाज घर बनाया और जादुई फलों से लोगों की मदद करने लगे।